बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं वो आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए किस तरह से कौन सी फॉर्मेटिंग कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट करते वक्त एक्सेल वर्कशीट को। जो भी हम डेटा तैयार करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, उसके अंदर जो कंप्लीट हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे वो सब अक्सर पूछते भी हैं कमेंट्स के अंदर, तो वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एक ये वर्कबुक हमने ओपन करी हुई है, ठीक है जी। वर्कबुक ओपन करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू में न्यू क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्लैंक बुक क्लिक कर लेंगे तो ये वर्कशीट ऐड हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पास टाइम जब फॉर्मेट कर लेते हैं हम तो ये लाइंस ग्रिड्स कहलाती हैं, ये जो हमारी कॉलम्स और रॉ की लाइंस बनी हुई आ रही हैं। तो ये लाइंस अक्सर हाइड हुई हुई होती हैं, ऐसा लगता है कि पीछे ब्लैंक पेज हुआ है पूरा। तो वो किस तरह से होता है, व्यू मेन्यू के अंदर ग्रिड लाइन का चेक हटाएं तो आपकी वर्कशीट जो होगी एक्सेल शीट वो इस तरह से क्लियर पेज की तरह से बनी हुई आएगी। लेकिन ये होती है हमारी एक्सेल वर्कशीट ये, क्योंकि जब हम क्लिक सेल पे करेंगे तो इस तरह से बॉक्सेस बने हुए शो हो रहे होते हैं और फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फॉर्मेट कर लेते हैं जिस तरह का हमने काम किया हुआ होता है। जैसे इनवाइस या बिलिंग वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। सिंपल फॉर्मेट क्या है, जैसे हमने कोई शीट बनाई, उसको हमने सिलेक्ट करा, जिन सेल से हमें सिलेक्शन चाहिए फर्स्ट जहाँ से डाटा स्टार्ट है उसको क्लिक करते हुए माउस लेफ्ट क्लिक करते हुए डाउन और राइट सिलेक्ट करें। सिंपल अगर हम किसी भी शीट में डाटा को यूज़ करना चाह रहे हैं तो होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट के बाद ऑल बॉर्डर, तो ऑल पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बास टाइम इस तरह से हमें नहीं चाहिए होते हैं बॉर्डर। जैसे इनवाइसेस बनती हैं, कोई एस्टीमेट बिल वगैरह बना रहे हैं आप, कोई और इस तरह की लेजर वगैरह कोई डिज़ाइन कर रहे हैं अगर, तो उसमें फिर इस तरह का फॉर्मेट यूज़ नहीं करते। जो बॉर्डर आपने दिया है उसको क्लियर करना है, नो बॉर्डर, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या तरीका होता है, जैसे हमने कोई बिल बनाना है तो उसको सिलेक्ट करा हमने। अब इसके मुझे सेंटर में बॉर्डर नहीं करना, सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से जाके आउटसाइड बॉर्डर, ये हमारी एंट्री वाला कॉलम। और फिर एक हेडिंग का कॉलम होता है जिसमें हेडिंग्स डली होती है, तो उसके ऊपर क्लिक करके एक वो वाली हेडिंग का कॉलम अप्लाई। अब इस सेल से क्लिक, जितने कॉलम के अंदर हमें काम करना होता है, मिसाल के तौर पे 7 कॉलम है तो इस सेल के ऊपर आएंगे राइट। जब इसको आप फिल कर देंगे तो हर कॉलम में आउटसाइड बॉर्डर मिल जाएगा और हेडिंग के साथ सेपरेशन के लिए ये एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। इसके बाद बिल मैंने नाम लिया है तो बिल में बाज़ दफ़ा फॉर्मेट जो होता है वो आप, अब जैसे बॉर्डर अप्लाई कर लिया तो इसको मूव कराना है, सेल को सिलेक्ट करके सिलेक्शन पे कर्सर लाएंगे, ये वाला कर्सर आएगा, इसको शिफ्ट कर लें। अब इसी तरह बिलिंग के लिए हम बना रहे हैं तो फिर एक इस तरह से आप कलर्स को सिलेक्ट करें, पहले फर्स्ट ऑल सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में जाके कोई भी कलर फिल कर लें। कलर फिल करने के बाद अब यहाँ पर हमें टोटल वगैरह, टैक्सेस, डिस्काउंट और कुछ पेमेंट्स वगैरह रिसीव करनी है वो एंट्री करेंगे। तो इधर सेल बाय सेल हमें बॉर्डर करना है, तो इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसी में जाएंगे ऑल बॉर्डर्स और फिर यहाँ से ये जो लाइन बनी हुई है इसमें हम चाह रहे हैं कुछ बॉटम डार्क बॉर्डर आ जाए, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे बॉटम डबल बॉर्डर। और इसी तरह यहाँ पे लाइन हम डबल बॉर्डर चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह या कोई एंट्री नोट वगैरह लिखा हुआ होता है, रिटर्न का, एक्सपायरी वगैरह का, एक्सचेंज रिटर्न का, तो वो इसके नीचे आ रहा हो तो यहाँ पे भी एक डार्क बॉटम लाइन कर देते हैं। इसके लिए भी बॉर्डर पे ही जाएंगे, यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर। अब ये वर्किंग एरिया जो आ रहा है इसके अंदर हमें कलर नहीं चाहिए, तो हमें बाहर की तरफ जो कलर है वो कवर करना है। इसके अंदर का जो एरिया है उधर हमें कलर प्लेन रख चाहिए, तो हम यहाँ से इसको वाइट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप कंप्लीट एक फॉर्मेट की तरह से जो होता है वो आप बिल डिज़ाइन कर सकते हैं अपना। जहाँ तक जितना बॉर्डर आपको कवर कराना है वहाँ तक आप सिलेक्ट करके कलर अप्लाई कर लें। बाकी सेंटर में जहाँ एंट्री करनी है वो आपकी एंट्री वाली जगह होगी, बाकी एक सॉफ्टवेयर की तरह से आपकी फॉर्मेटिंग बनी हुई आ जाएगी इस तरह से। तो ये मैंने एक पेज के ऊपर आपको सिखाई है
क्योंकि मैंने प्रीव्यू किया था तो यहाँ लाइन बनी हुई आ रही है, फॉर्मेटिक पेज पे ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको चेक करना है व्यू में, आप पेज लेआउट सेपरेट पेज देखने के लिए होता है, क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक पेज आपका इस तरह से बना हुआ आएगा। इसका प्रीव्यू फाइल में प्रिंट के अंदर आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह आप जितना बड़ी शीट होगी उस हिसाब से आप इसको नीचे तक काम को ऐड करवा सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग्स को। नॉर्मल हमने व्यू से जाके पेज लेआउट क्लिक किया था अलग अलग सेपरेट पेज देखने के लिए। नॉर्मल हमारी एक्सेल शीट होती है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, दोबारा से वही चाहिए नॉर्मल क्लिक। तो इस तरह से एक पूरे पेज पे किस तरह से हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं वो। उसके अलावा अगर हम अपनी मर्जी से कोई कस्टम, ये तो एक शीट की हुई, सेकंड शीट पे चलते हैं। इसी तरह अगर हमें बॉर्डर्स अपने हिसाब से कस्टम करके सेट करने हैं, यानी हमें स्टाइल अपने मर्जी का चाहिए सिलेक्टेड जितने सेल हमने किए हुए, तो इसके लिए फिर हम अपनी कस्टम सेटिंग में जा सकते हैं। मोर बॉर्डर्स में यहाँ पे आपको सारी विथ स्टाइल्स वगैरह मिल जाते हैं, कौन सा आपको बॉर्डर्स अप्लाई करना है यहाँ पर किस तरह का, और फिर यहाँ से आप वो बॉर्डर अप्लाई कर लें। देखिए जो लाइन आपने सेलेक्ट करी है उस लाइन के अंदर वो बॉर्डर अप्लाई होगा। ऑल अगर चाहिए तो राइट, लेफ्ट, सेंटर सब जगह से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बॉटम। और कलर में भी अगर चाहिए तो आप कलर भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं इस तरह। जैसे ये कलर में चाहिए तो यहाँ पर दोबारा आपको एक दफ़ा क्लिक करना है, इस तरह से आउटलाइन इनसाइड करेंगे, सब जगह अप्लाई हो जाएगा। जितनी सिलेक्टेड आपके सेल होंगे उस पर इस तरह की डॉटेड लाइनों वाला और ये वाले कलर के बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, देखिए इस तरह से वर्कशीट डेटा हाइट्स करनी है यहाँ से हाइट। तो ये भी आप कस्टम अपनी बास टाइम जो है इस तरह का हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर होम मेन्यू में एक ऑप्शन और होता है सेल स्टाइल। इधर से भी हम हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो हेडिंग एरिया हमें चाहिए वो आप यहाँ से हेडिंग वगैरह फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बने बनाए इसमें दिए हुए। डबल क्लिक ऑटो फिट, और यहाँ से फिर इसको आप राइट फिल कर लें तो वही कलर फॉर्मेट्स के अंदर सारी हेडिंग देंगी। एक साथ सारे कॉलम्स को सेट करना है, ऊपर कॉलम के पास से डबल क्लिक, सिलेक्ट करके डबल क्लिक, तो इस तरह से सारी हेडिंग्स उसी फॉर्मेट में आएंगी जो आपने स्टाइल सेक्शन से सिलेक्ट किया। बाकी अलाइन, सेंटर वगैरह, टॉप, मिडल, बॉटम ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको इस तरह से हम रखने के बजाय हम चाह रहे हैं थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा हुआ आ जाए टेक्स्ट हमारा, जैसे नॉर्मल हेडिंग्स हमने बनाई हुई, तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है, ओरिएंटेशन में ये क्लॉकवाइज, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉकवाइज, जिस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है उस तरह से आपका सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन जितने सेल आपने सिलेक्ट किए होंगे, सिलेक्ट लाजमी है, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कम कर सकते हैं। यहाँ से रो हाइट को बढ़ाना है, दायरा जब इस तरह के एंगल में आएगा तो रो हाइट आपको यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तब जाके आपका फॉर्मेट इस तरह से आएगा लिखा हुआ। इसी तरह बास टाइम हमने कोई वैल्यू एंटर की हुई होती है सेल में, तो उसमें कॉमा स्टाइल में लिखी हुई आ रही होती है, डॉलर साइन के साथ लिखी हुई आ रही होती है, या 1000 जो होता है वो सेपरेट हुआ लिखा हुआ आ रहा होता है। तो वो किस तरह से होती है कंडीशन यूज सेल में, उसको हम नंबर फॉर्मेट से यूज़ करते हैं। ये नंबर सेक्शन, अगर हम यहाँ कॉमा क्लिक करें तो 1000 सेपरेशन बनकर आ जाएगा इस तरह से। इस तरह अगर हम डॉलर साइन करेंसी का कोई साइन ऐड करना चाह रहे हैं, यूरो, पाकिस्तानी, तो वो यहाँ से हम इस जगह से यूज़ कर सकते हैं। डॉलर साइन में इस तरह से आ जाएगी। और अगर यही वैल्यू में यहाँ आई, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C समझाने के लिए, आपको Ctrl+V। अपना कस्टम फॉर्मेट के लिए आप मोर में चले जाएं, जैसे पाकिस्तानी रुपीस फॉर्मेट को सेट करना है हमें। उसके बाद इसके ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर इसको नीचे ले आए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये आ गया, ठीक है जी, RS रुपीस, ओके कर दें तो वही चीज़ आपकी रुपीस फॉर्मेट ऑटोमेटिक सेल पे अप्लाई होकर आ जाएंगे सब। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपको ये क्लियर करना है तो इस तरह से जाएंगे, यहाँ से जर्नल कर देंगे। जर्नल आपके नॉर्मल सेल्स कहलाते हैं, Ctrl+Z। इसी तरह और मज़ीद इसके अंदर भी चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करें। इसी में हमारे पास यूरो साइन का होता है, जो भी आपको करेंसी नीड है उस हिसाब से आप दे सकते हैं इसके अंदर। सिलेक्ट, ठीक है जी। ये सारे साइन सिंबल्स वगैरह के ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और जो क्लियर करना होगा उसको आप 0
जनरल कर देंगे। ठीक है जी। अब इसी तरह कुछ अगर मज़ीद डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग की बात करें कंडीशन बेस, तो वो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह की ये आइकन बने हुए, सही वैल्यू जो होगी ज़्यादा वो राइट, मिड वाली क्वेश्चन में और बॉटम वाली क्रॉस में। एक तो इस तरह, उसके अलावा जितने कलर होंगे यानी जो वैल्यू जिसकी लिखी हुई उस तरह से उतने कलर शो हो रहे हैं। तो ये सेल बेस कलर फॉर्मेटिंग भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जब फाइनल डाटा आप तैयार कर लें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन सेल में चाहिए उसको सिलेक्ट करें यहाँ से। ये डेटा बार्स है जहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपना। ठीक है जी, जो भी आपको जिस कलर से हाईलाइट करना है रिकॉर्ड्स को। इसी तरह आप यहाँ से मोर में भी जा सकते हैं। मोर रूल्स के अंदर आप अपना यहाँ पे जो फिल कलर होगा वो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल। और इसके अलावा बॉर्डर्स चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा डेटा बार्स टू स्केल ये अभी फ़िलहाल हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओके करते हैं तो इस तरह से वो कलर आपका आ जाएगा सेल में। एक ही सेल में आप कलर वाली फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं और आइकन वाली भी दे सकते हैं। आइकन वाली जो मैंने क्रॉस राइट टिक्स बताए थे इस तरह के। ठीक है जी, जो हाई वैल्यू होगी वो उसमें इस तरह से आएगी। सेल बेस्ड फॉर्मेटिंग है जिसमें जितने कलर होते हैं कंडीशनल में वो आप फॉर्मेट दे सकते हैं। लेस देन करवा सकते हैं, ग्रेटर देन कर सकते हैं। इस तरह बिटवीन, इक्वल, ग्रेटर देन है तो किससे ग्रेटर देन की वैल्यू हाईलाइट करानी है। इसमें आइकन, ट्रैफिक लाइट्स, डबल क्लिक अगर हैशेज बने हुए आ रहे हैं तो डाटा सही करने के लिए डबल क्लिक। इस तरह कलर स्केल सेट होते हैं। जो कम वैल्यू है वो रेड से, जो मिड वैल्यू होगी वो इस तरह से, और जो हाई वैल्यू है वो आपकी ग्रीन कलर में। तो ये सारी फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होती है, सेल बेस्ड फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको हेडिंग्स को फॉर्मेट्स वगैरह करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर वगैरह उसका रख सकते हैं। ठीक है जी, अगर इस तरह से रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, वरना तो अगर नॉर्मल करना है टेक्स्ट आपको तो इस तरह से आप यहाँ से जाएं, अलाइनमेंट सेंटर, ये अलाइनमेंट हमने रखी थी इसको 0 पे लिया है, ओके कर दें तो आपकी फॉर्मेटिंग इस तरह से आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, रो हाइट ऑटो फिट हो जाएगी इस तरह से। बास टाइम हमारे पास इस तरह की कंडीशन भी होती है कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं सेल को, बॉर्डर्स। अब हमें यहाँ से हम जाएंगे, ऑल कर देते हैं इसको। ऑल करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो ये कंडीशन आ रही है, कहीं कहीं से सेल हमें नहीं चाहिए तो वहाँ से हमें क्रॉस करते हैं। तो इस तरह की भी कंडीशन बनानी पड़ती है जब आपकी नीड होती है, तो उस हिसाब से फिर आपको टेबल इस तरह से डिज़ाइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ आपको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मर्ज अक्रॉस। तो ये सब चीज़ें थी। तो इस वीडियो में इतनी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।